हेलो स्टूडेंट्स आज हम धोरण 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8 का जो तीसरा पार्ट जो हमने शुरू किया था और थोड़ा समझा था, आज उससे कुछ और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे, ये जानेंगे कि हिंदी राष्ट्रीय महासभा, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। तो दोस्तों, एक अंग्रेज अमलदार थे सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें A.O. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। वो एक निवृत्त यानी कि रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा आ गया था कि प्रजा के अंदर, ये जनता के अंदर जो असंतोष है वो अगर कम नहीं किया गया तो 1857 में जो विप्लव हुआ था वैसा ही होगा या फिर उससे ज़्यादा कुछ होगा, यानी नुकसान ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि तत्कालीन यानी उस समय के जो वाइसरॉय थे, जिनका नाम था डफरिन, उनको समझाया और एक संस्था की स्थापना की। तो 1885 में ये जो संस्था बनी थी उसका नाम था हिंदी राष्ट्रीय महासभा। और इसके बाद दोस्तों देखें अपने, तो महासभानी प्रथम तबक्कानी कामगिरी, इस शीर्षक से एक पैराग्राफ है। तो क्या क्या काम हुए थे? तो काम ये हुए थे कि उस समय जो लोग थे, जो जागृत हो चुके थे, वो ये चाहते थे कि उनका विकास हो, उनका भला हो, उनको उनके हक मिले। जैसे कि सरकारी नौकरियों में हिंदीओं ने વધારે પ્રમાણમાં લેવા, यानी हम लोगों को सरकारी नौकरियां मिले। फिर लश्कर यानी मुल्की खाताओं में थतो खर्च घटाड़वो, यानी खर्चा कम हो। खेडूतों ने देवा में राहत आपवी, यानी किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाए या फिर उन्हें राहत दे दी जाए। और गृह उद्योग ने सजीवन करवा वगैरह मांगणियों करवामा आवती, यानी गृह उद्योग यानी जो छोटे मोटे जो बिजनेस चलते हैं, जो घर में अपने हाथों से जो बना करके बेचते हैं, वो फिर से शुरू किए जाएं। फिर दोस्तों, ये आप जानते हो कि एक अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, भागला पाड़ो अने राज करो। तो इसके बारे में जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय महासभाની સ્થાપનાની શરૂઆતમાં અંગ્રેજ શાસકો તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા, પરંતુ થોડા સમયમાં જ તેઓ વિરોધી બન્યા, यानी पहले तरफ में थे, हाँ में थे, और बाद में उनकी विचारधारा ना में हो गई। तो कांग्रेसના અધિવેશનમાં શરૂમાં સરકારી અધિકારીઓ હાજર રહેતા, પાછળથી સરકારે તેમને कांग्रेसના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। इसके बाद दोस्तों, बंगाड़ा भागला जो 1905 में हुए थे, वो क्यों हुए थे? तो बंगाड़ा ब्रिटिश हिंदनो सौथी मोटो प्रांत था, यह सबसे बड़ा प्रांत था। तेमा बिहार और ओडिशाना કેટલાક પ્રદેશોનો સમાવેશ થતો। તેની વસ્તી, वहाँ पे कितनी बस्ती थी? तो 7 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा बस्ती थी। तो आटला मोटा प्रांतનો વહીવટ કરવાનો મુશ્કેલ હોવાથી तो अंग्रेज़ लोग जो वहीवट नहीं चला सकते थे, इस वजह से और कुछ और भी वजह थी, तो विभाजन करना जरूरी था, यानी उनको अलग करना, डिवाइड करना जरूरी उनको लगा। तो आम छતાં તે પ્રાંતમાંથી બિહાર અને ઓરિસ્સાના પ્રદેશ અલગ કરવાને બદલે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા પૂર્વ બંગાળને તેમાંથી अलग કરવામાં આવ્યો। यानी क्या किया उन्होंने? पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों को ही अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो बंगाड़ा ते समय सौथी વધુ जागृत प्रांत હતો, यानी सबसे ज़्यादा जो जागृत, जो अवेयर लोग हैं, वो बंगाल में थे। वाइसरॉय कर्जन मुस्लिम बहुमती ने अलग करी, हिंदू मुस्लिम बच्चे कोमवाद ऊभो करी, यानी दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करके राजकीय जागृति ने नबड़ी पाड़वा मागतो હતો। राष्ट्रीय नेताओं અને લોકો સરકારનો इरादो समझी गया અને તેઓએ આ યોજનાનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો, यानी ये जो हिस्से हुए थे, इस चीज़ का काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया। इसके बाद आया बंग भंगનું आंदोलन। तो બંગાળાની એકતાને તોડનારા આ ભાગલાનો વિરોધ કરવા બંગાળામાં જાહેર સભાઓ અને સરઘસોના કાર્યક્રમો થયા। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके इख्तियार किए जाते थे, जिसमें सभा और सरघस, रैली, ये सब चीज़ें होती थी। तो असंख्य पत्रिकाओं वहंचाई, तो कुछ पैम्पलेट्स छपवा कर भी ये लोग बांटते थे। तो आ आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायनी आनंद मथ नवलकथानु वंदे मातरम गीत लड़ाईनो नारो बनी गयो, और आज भी हम वंदे मातरम गाते हैं। तो आखा देश में राष्ट्रीय भावनाનું अभूतपूर्व मोजू फरी वळ्યું। उसके बाद दोस्तों आया स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ। तो बंगभंगની લડતને ઉગ્ર અને વ્યાપક બનાવવાનું નક્કી થયું। આ ચળવળના 3 મુખ્ય લક્ષણો હતા।
एक तो स्वदेशी मालનો व्यापार करो, यानी हमारे यहाँ पर बनी हुई चीज़ों का व्यापार करना और उसे अपनाना। विदेशी मालનો बहिष्कार करो, जो चीज़ें विदेश से आई हैं, विदेश में बन के आई है और विदेशियों के द्वारा आई है, उन चीज़ों का विरोध करना, उन चीज़ों को अपनाना नहीं, यूज़ नहीं करना। और तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षण लेव, मीन्स कि अंग्रेजी नहीं पर हमारी ये जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो सीखना, हमारी भाषा में एजुकेशन प्राप्त करना। આ ઉદ્દેશોને હાંસલ કરવા બંગાળના લોકોએ વ્યાપક લડત ચલાવી। एक लड़त समिति की रचना करवामां आवी, एक समिति बनी जिसका नाम था लड़त समिति, और उसमें काफ़ी सारे लोग जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ऐसे कुछ लोग थे जो आगेवानी में थे, आगे थे, लीडरशिप में थे। और उन्होंने क्या किया और उनकी कोशिश से क्या हुआ, तो स्वदेशी माल बनावनारा कारखाना शुरू था। तो धीरे धीरे करके हमारे स्वदेशी माल की बढ़त इतनी बढ़ गई कि कारखाने बने। फिर इंग्लैंड थी आयात थता कापड़, मीठू, खांड, बूट, सिगारेट, तमाकू वगैरहની આયાતો ઘટી અને ભારતમાં બનેલા કાપડ અને અન્ય ચીજ વસ્તુનું વેચાણ વધ્યું। स्वदेशी चळवळ बंगाળ उपरांत हिंदના अन्य प्रांतों पर फैलाई। तो एक जगह पर जो जागृति की जो मशाल जली थी, धीरे धीरे करके चारों ओर फैल गई। तो सभी लोग धीरे धीरे करके जागरूक हुए। एक और मुद्दा समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षण, तो हमारा खुद का अपना एजुकेशन, हमारी ही भाषा में हमारे ही देश का एजुकेशन। स्वदेशी અને બહિષ્કાર સાથે સંકળાયેલું 1905ના આંદોલનનું ત્રીજું મહત્વનું લક્ષણ હતું રાष्ट्रीय शिक्षण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। तो उस वक्त क्या हुआ दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उस समय, तो सामूहिक दंड करवाથી માંડીને તેમને શાળા કોલેજમાંથી કમી કરવા સુધીના પગલાં ભરવામાં આવ્યા। उनको निकाल दिया गया या फिर वो खुद भी निकल गए थे कि ऐसी जगह पे ऐसा भी हुआ। तो परिणाम में वैकल्पिक शिक्षण तरीके प्राथमिक शाळाओ हती। तो रविन्द्रनाथ ठाकुरे ईस्वीसन 1901 में शांति निकेतन में विश्व भारती विद्यालय शुरू करी। तो हमारी अपनी खुद की एक विद्यालय बनी जिसका नाम था विश्व भारती। तो अंग्रेज सरकार बंग-बंगनी लड़त ने तोड़ी पाड़वामां निष्फळ रही। छेवटे ईस्वीसन 1911 में अंग्रेज सरकार ने बंगाळना भागला रद्द करवानी फरज पड़ी, यानी कुल 6 साल तक पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ये दोनों अलग रहे। और 6 साल के बाद में लोगों की मुहिम के बाद, लोगों की जागरूकता के बाद, ये उग्र विरोध के कारण फिर से बंगाल एक हो गया। तो बंगाळनी प्रजानो शांत અને અહિંસક માર્ગે મેળવેલો આ એક યાદગાર અને ऐतिहासिक विजय હતો। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। इस पार्ट का अगला हिस्सा अगले वीडियो में है।